हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज पढ़ने वाले हम चैप्टर 73 पार्ट 10 का, जिसमें हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप्स मेनली ये आपको एक टॉपिक भी मिलेगा जब आप देखिएगा जीएस पेपर 2, जिसमें मेनली पॉलिटी का पोर्शन है, तो वहाँ पर एक टॉपिक आपको प्रेशर ग्रुप भी मिलेगा। तो प्रेशर ग्रुप मेनली इस तरीके के ग्रुप होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी ऑफिसर्स पर, या पब्लिक ऑफिसर हो या प्राइवेट ऑफिसर हो, उस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रेशर ग्रुप का टर्म आपका ओरिजिनेशन आपको यूएसए में देखने को मिलता है। तो प्रेशर ग्रुप कई तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कुछ रिलीजियस प्रेशर ग्रुप होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रेशर ग्रुप होते हैं, कुछ किसान जो होते हैं, फार्मर्स के प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि लेबर यूनियन होता है, ठीक है, सफाई कर्मचारी की यूनियंस होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके एसोसिएशंस होते हैं, फार्मर एसोसिएशंस होते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेशर ग्रुप है जो गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं कि अपनी पर्टिकुलरली जो उनकी कम्युनिटी है या जिस चीज़ के लिए वो बने हुए हैं, जिससे रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इंटरेस्ट को पूरा किया जा सके, इसलिए ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो ये जिन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं प्रेशर को एग्जर्ट करने के लिए, प्रेशर को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट पर, यहाँ पर 3 तरीके की टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी। एक है जो इलेक्शन के थ्रू किया जाता है, एक लॉबी के थ्रू किया जाता है, लॉबिंग होती है, और तीसरा होता है प्रोपेगेंडा चलाना। ठीक है, तो इन तीनों को देखते हैं कि ये है क्या। पहला, जैसे कि नाम है, इलेक्शनियरिंग, यानी कि इलेक्शंस के थ्रू। अब इसमें क्या, ये एसोसिएशंस होते हैं, ये इलेक्शंस में अपने अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, और जब ये कैंडिडेट जीत के जाएंगे असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, तो फिर ये अपनी कम्युनिटी या फिर जिस पार्टी से चुन के आए हैं, क्योंकि देखिए कुछ पार्टी जो होती है ना, कुछ पर्टिकुलर आपको जो आइडियोलॉजी है उस पर बेस होती है। जैसे कुछ पार्टी किसानों को ज़्यादा महत्व देती है, कुछ पार्टी जो होती है इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा महत्व देती है, कुछ पार्टी रीजन के बेसिस पर भी बनती है, कुछ पार्टी जो होती है आपको कास्ट के बेसिस पर भी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो कैंडिडेट जिस तरीके से चुन के जाएगा, अगर कोई फार्मर एसोसिएशन से रिलेटेड कैंडिडेट चुन के गया पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो फार्मर से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उनको वहाँ पर उठाएगा। तो इलेक्शनरिंग में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशंस होते हैं, ये अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं इलेक्शन में, और ये कैंडिडेट जब जीत के जाएंगे तो अपनी कम्युनिटी या जिस एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं वो उनकी इंटरेस्ट को वहाँ पर उठाएंगे और उनको फेवर करने के लिए वहाँ पर बातें करेंगे। लॉबिंग होती है। लॉबिंग में क्या किया जाता है, यहाँ का प्रेशराइज किया जाता है, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको प्रेशराइज करना, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो ऑलरेडी चुन के गए हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है। तो आप कभी देखते होंगे कि कुछ इंडस्ट्री के लीडर होते हैं या एसोसिएशन होते हो, जाके फिनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं। ठीक है, तो आखिर वो फिनेंस मिनिस्टर से मिले क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट था, उन इंडस्ट्री के लोगों का इंटरेस्ट था, जो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लॉबिंग। लॉबी करना, अपनी बातों को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करना। ठीक है, तो ये लॉबिंग एक तरीका हो जाता है। एक प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा चलाना, यानी कि मीटिंग्स करना, सभाएं करना, रैलियां निकालना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कोई फार्मर एसोसिएशन है, तो फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है वो उठाएगा, उसके लिए वो मीटिंग कर रहा है, उसके लिए वो रैलियां निकाल रहा है शहरों और गाँव में। तो जब लोग देखेंगे तो लोगों को भी जानकारी होगी इस मुद्दे के बारे में कि ये जो रैली निकल रही है, जो मीटिंग हो रही है, ये किन मुद्दों पर हो रही है। तो लोग कहीं न कहीं जब उन मुद्दों को भी जानेंगे, तो आपको पता है कि जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन, यहाँ पर इलेक्शन में क्या होता है, जो आप देखेंगे मैनिफेस्टो तैयार किए जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो मैनिफेस्टो में वही बातें रखी जाती हैं जो जनता चाहती है। वो भले उन बातों को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैनिफेस्टो इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के ओपिनियन को वो शो करता है, सॉरी मतलब पब्लिक के ओपिनियन को शो करता है। तो जब लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे कि ये किसान की ये प्रॉब्लम्स इनको दूर किया जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उनकी इन मैटर्स को, उन बातों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगी या अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी में रखेगी वो। तो इस तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से क्या करते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं, और फाइनली पब्लिक ओपिनियन ही
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, डेमोक्रेसी में उसको इलेक्शन लड़ने का एक बेसिस होता है, और फिर उस पब्लिक ओपिनियन को वो पार्टी क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट में चुन के जाएगी वो अपनी यहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा होते हैं जिसके थ्रू ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अपनी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपको देखने को मिला जिसके थ्रू ये प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रेशर ग्रुप्स के नाम लिख बताए गए हैं। ठीक है, बस 1-2 नाम आप याद रखिएगा, बस ये काम आएंगे एग्जाम्पल्स के लिए। अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मैटर रहता है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, इससे रिलेटेड आता है कोई कास्ट या जो रिलीजन से रिलेटेड होता है, तो बस 1-2 आप एग्जाम्पल्स याद रखिए ताकि वहाँ पर आप दे सकें। ठीक है, जैसे कि बिजनेस ग्रुप, इससे रिलेटेड कुछ एसोसिएशंस या ग्रुप्स जैसे कि फिक्की है, एसोचैम है, ये नाम आप सुनते होंगे, सुने होंगे, हमेशा पेपर वगैरह में रहता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ये उनके इंटरेस्ट को रखने की बात करता है। ट्रेड यूनियन है, तो इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम का ही है। उसी के तरीके से एक और है आपको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ये सब क्या है, ट्रेड यूनियंस है जो क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है ना, उसके इंटरेस्ट, उनसे जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को ये रखने की बातें करते हैं। एग्रेरियन ग्रुप्स हैं जो किसानों के प्रॉब्लम से संबंधित होते हैं, किसानों की बातों को रखते हैं। तो जैसे कि भारतीय किसान यूनियन हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, भारतीय किसान संघ हो गया, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन हो गया। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जो प्रोफेशनल लोगों जो होते हैं, जैसे कि आपको डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स होंगे, सीए होंगे, बहुत सारी जो कैटेगरीज होगी प्रोफेशनल्स की, उनका एक एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो इनमें भी अलग अलग आपको हो सकता है। जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनका बार एसोसिएशन अलग होता है, बार काउंसिल अलग हो गया। जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स के अलग एसोसिएशन हो गए। जो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स की अलग एसोसिएशन हो गई। जो सीए हो गए, उनकी अलग एसोसिएशन हो गई। तो ठीक है, तो प्रोफेशन के बेसिस पर भी अलग अलग कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेडिकल के लिए आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। जो एडवोकेट्स होंगे उनके लिए आपको बार काउंसिल देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज टीचर्स होते हैं उनका अलग एसोसिएशन है। ठीक है, उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हो गया। तो ये अलग अलग आपको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं। स्टूडेंट्स यूनियंस में आपको जैसे देखने को मिल जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हो गया, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। उसी तरीके से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन। तो ये अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी या रिलीजन के जो लोग हैं उनको उनके लिए होता है। जैसे पारसी सेंट्रल एसोसिएशन ये पारसी लोगों के लिए है, एंग्लो इंडियंस एसोसिएशन ये एंग्लो इंडियंस के लिए है, जमात इस्लामी ये मुस्लिम कैटेगरी के लोगों के लिए है, हिंदू परिषद और आरएसएस आपको हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड एसोसिएशन हो गए। उसी तरीके से कुछ कास्ट ग्रुप भी होते हैं जैसे कि कायस्थ सभा हो गया, हरिजन सेवक संघ हो गया और मरवाड़ी एसोसिएशन हो गए। उसी तरीके से कुछ ट्राइबल एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन मणिपुर, ऑल इंडिया झारखंड। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं ना ट्राइबल ग्रुप में, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन मणिपुर या फिर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये पहले ही सब ये मिलिटेंट ग्रुप्स थे। ठीक, तो ये लोग कभी कभी हथियार उठाना भी पसंद करते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि अपने कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो जाते हैं जैसे कि तमिल संघ हो गया, आंध्र महासभा हो गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन हो गया जो अपने पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज की बेसिस पर ये बात करते हैं। आइडियोलॉजी बेस्ड हो गया, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपकी आइडियोलॉजी है तो उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट हो गया। डेमोक्रेटिक राइट्स एसोसिएशन जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और उनके जो विशेषताएं हैं उनको आगे बढ़ाना हो तो। सिविल लिबर्टी एसोसिएशंस, आपको कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए, आपके अधिकार क्या होना चाहिए, इनसे रिलेटेड होते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी आपको एसोसिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स आपको फेडरेशन हो गए, नक्सलाइट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, आपको ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन हो गए। तो ये सब प्रेशर ग्रुप हैं और कहने का मतलब ये कि सारे सारे अपनी अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी अपनी जो विशेषताएं होती हैं या मांगे होती हैं, प्रॉब्लम होती है, उसको रखने का काम करते हैं।
मेनली ऐसा नहीं है कि सब आपको रट्टा मारना है और याद करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाम आप याद रखने की, एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यहाँ से कहीं कभी आपको आंसर राइटिंग करना होता है तो मेनली ये आंसर राइटिंग में ही आपको काम आएगा। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल्स आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।